जय हिंद। आज जो मैं वीडियो लेके आप लोगों के समक्ष आया हूँ, ये वीडियो बहुत दिन से नहीं, मैं 2 या 4 दिन से सोच रहा था आज मैं बनाऊँ कल बनाऊँ, लेकिन कुछ कारणवश मैं नहीं बना पा रहा था। लेकिन आज आप लोगों के समक्ष फिर एक बार आया हूँ। समझ में नहीं आता है कि ये जो गद्दार जो नेता होते हैं, जो नेता ये गद्दारी देश से करता है, लोग समझ में नहीं आता ये लोग आता कहाँ से है। आप लोगों के समक्ष में ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले जो बंगाल का चुनाव का जो गिनती हुआ था, सरकार किसी का ये बन भी गया है। आप लोग को मालूम है कि हमारा संविधान हमें ये चीज़ बताता है कि मैं किसी भी पार्टी का प्रचार करूं वो मेरे पर डिपेंड करता है, मैं किसी भी पार्टी को वोट दूं मेरे पर डिपेंड करता है। आप मेरे पर प्रेशर नहीं डाल सकते कि मैं एक पार्टिकुलर पार्टी को ही वोट दूं, क्योंकि स्वतंत्र भारत का नागरिक होने के नाते मैं वोट किसी को भी दे सकता हूं। चुनाव के बाद जब चुनाव का जो ये रिजल्ट आया, तो रिजल्ट के बाद वहां दंगा स्टार्ट हो गया। तो दंगा स्टार्ट जो हुआ बंगाल में, एक इंडियन आर्मी के जवान लांस नायक साहब थे, उनके साथ उनके परिवार के साथ जो घटना हो रही है बंगाल में, उन्होंने ये वीडियो बनाया था। उन्होंने बोला कि जब हम देश के लिए जान दे सकते हैं तो अपने परिवार के लिए किसी का जान ले भी सकते हैं। काहे के लिए मेरे लिए जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट देश है उतना इम्पोर्टेंट परिवार भी है। ये चीज देख के खुद हम लोग भारतीय को शर्म आता है कि अरे गद्दारों को हम जो चुनते हैं किसके लिए चुनते हैं? पब्लिक के लिए। और आज दंगा जाके देखिए बंगाल में कितना फैला हुआ है, पब्लिक को मारा जा रहा है, पब्लिक के साथ हमारे फौजी भाई के परिवारों को इतना परेशान किया जा रहा है। यही है लोकतंत्र। मैं ऐसे सभी गद्दारों को, ऐसे पार्टी के चुनिंदे नक्सलवादियों को, यानी कि जो नक्सलवादी पाला है, लोग नेता ही पाला। अभी समझ में आप लोग का आ गया होगा, बंगाल में हम लोग नक्सलवादी चिल्लाते हुए हैं, वो कोई विदेश से नहीं आते हैं। ऐसे ही नेता गद्दार नेता पालता है और उस चुनाव के समय उसको यूज करता है। बाद में जब वो घाव बन जाता है तो क्या बोला जाता है कि अरे वो नक्सलवादी था। अब समझ आप लोग का आ गया होगा नक्सलवादी कहाँ से आता। सबसे बड़ा बात है कि लोकतंत्र में जीने के बाद भी अगर ऐसा घटना देखा जा रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आप क्या कर रहे हैं? महामहिम राष्ट्रपति जी आप क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति जी आपको इसलिए चुना जाता है कि अगर कोई भारत का कोई भी राज्य में अगर सुचारू रूप से राज्य नहीं चल रहा है तो आप वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आप इस घटना पर एक्शन लीजिए। मैं आज से पहले कभी भी कोई पार्टिकुलर मंत्री का नाम नहीं लिया था, लेकिन आज मुझे लेना पड़ रहा है। रीजन क्योंकि पब्लिक के साथ बहुत ही गलत व्यवहार हो रहा है बंगाल में। पब्लिक के साथ हो ही रहा है, हमारे जवानों के परिवार के साथ हो रहा है। ये चीज देश कभी नहीं मानेगा। अगर ऐसा होगा तो लास्ट में हमें संविधान का नियमों का उल्लंघन करना पड़े, जो कि हम लोग का मन में ऐसा नहीं चलता है। हम लोग संविधान को रिस्पेक्ट करते हैं। आज तक हम लोग यही सीखते आए हैं, हम लोग सिखाते यही आए कि हम लोग संविधान का रक्षा करना, ना कि संविधान को तोड़ना है। लेकिन कहना है कि जो आदमी देश का रक्षा कर सकता है वो गद्दारों को भी मार सकता है अपने परिवार के लिए। तो मैं एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और हमारे देश के चहीता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे गद्दार नेताओं पर आप कार्रवाई कीजिए। और एक सामान्य भारतीय होने के नाते मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि मोदी जी आप बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, क्योंकि आपके पास पावर है और आपको हम लोग इसी दिन के लिए चुने थे। मैं आज तक कभी नहीं बोला था, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ। आपको
इसी दिन के लिए चुना गया था। लेकिन जब आप आज एक्शन नहीं लीजिएगा तो फिर बात वही आ जाएगा जो आप समझ रहे हैं। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, आप एक्शन लीजिए, ऐसे गद्दारों को पकड़ के जेल में डालिए और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाइए। और जो वीडियो देखने के बाद कुछ चेला चपाटी होगा आसपास, उसको खराब लगता है, तो ऐसे पब्लिक के लिए, ऐसे गद्दार छोटा मोटा चुनिंदा नेताओं के लिए मैं बोलता हूं कि मेरा मुंह नहीं बोलता है, मेरा हाथ बोलता है। ठीक है, दिक्कत होगा मेरे पास मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई मैं बहुत बखूबी दूंगा। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय हिंद।